दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एजी फ्लैम एसपी टैबलेट का। दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेरेटियोपेप्टिडेज। तो आइए जानते हैं ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में, तो बने रहो मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस टैबलेट के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टैबलेट आपको कुछ इस तरह के स्ट्रिप में मिलती है। बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की यानी सिल्वर कलर की दिखाई देती है और फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप गोल्डन कलर की होती है। ठीक है, देखिए इसे आप पीला कलर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट मिलती हैं। ठीक है, और ये 10 टैबलेट्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 125 रुपए की मिल जाती है इसकी 10 टैबलेट। ठीक है, अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ है। मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से परचेज करें तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब हम नजर डालते हैं इस टैबलेट में मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है कॉम्पोजिशन, ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन्स एसिक्लोफेनेक आपको यहाँ पर 100 mg मिलता है, पैरासीटामोल आपको यहाँ पर 325 mg मिलता है और सेरेटियोपेप्टिडेज आपको यहाँ पर 10 mg मिलता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में इस टैबलेट के और ब्रांड भी उपलब्ध हैं जिनमें आपको सेरेटियोपेप्टिडेज 15 mg भी मिल जाता है। ठीक है, कलर की बात की जाए तो इन्होंने अपने टैबलेट में कलर यूज किया है सनसेट येलो एफसीएफ। ठीक है, डोजेस की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। बच्चों की पहुंच से आपको इस टैबलेट को दूर रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी की तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय डक्सिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है और मार्केट में जो कंपनी प्रोवाइड कराती है वो है ग्लेनफोर्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आइए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी ये एजी फ्लैम एसपी टैबलेट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे, यानी कौन कौन सी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों एजी फ्लैम एसपी टैबलेट का इस्तेमाल दर्द और सूजन से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके कहीं पर दर्द है या सूजन है तो उस समय आप इस टैबलेट का सेवन करके उस दर्द और सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कहां कहां पर दर्द होने के समय आप इस टैबलेट को ले सकते हो। तो दोस्तों पहला है मसल्स पेन, यानी अगर आपके मांसपेशियों में दर्द है या सूजन है तो उस समय आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। जोड़ों में अगर आपके दर्द है तो उस समय आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ऑस्टियो अर्थराइटिस में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इनमें से होने वाली एक भी समस्या में अगर दर्द है या सूजन है तो उस समय आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये दर्द और सूजन को बहुत ही जल्द खत्म करती है, उसे कम करने का काम करती है। बहुत ही फायदेमंद है टैबलेट इन सभी समस्याओं में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एजी फ्लैम एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। भाई दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके होने वाले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो जिसमें दोस्तों पहला का इसका जो साइड इफेक्ट है वो है नोजिया, यानी मितली आना, उल्टी होना, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होना, खट्टी डकारें आना, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होना, भूख का ना लगना या डायरिया यानी दस्त। ये सभी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से एक भी सिम्टम्स अपने आप में देखने को मिल रहा है तो उस समय आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप
बताए गए डोज के हिसाब से लेंगे तो आपको हो सकता है एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को ना मिले, या अगर किसी कारण से ये आपको सूट नहीं करती है तो हो सकता है आपको इस साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को मिल जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने डॉक्टर के द्वारा बताए गए डोज के हिसाब से लें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि इस टैबलेट को आपको सुबह और शाम 2 टाइम लेना होता है। यानी इसकी एक टैबलेट आपको सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको इसे लेना होता है, इसकी 2 टैबलेट। ठीक है, लेकिन ये आपको किस कंडीशन में लेना है? जब आपकी कंडीशन नॉर्मल हो। ठीक है, उस कंडीशन में आपको इसकी 2 टैबलेट लेनी होती हैं दिन में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा गंभीर है तो उस समय आपको आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज के हिसाब से ही आपको इसे लेना होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस टैबलेट को लेने से पहले अपनी समस्या को अपने डॉक्टर को दिखा लें। वो आपको बताएंगे कि आपको इसकी दिन में कितनी टैबलेट लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पर कुछ इसके जो प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो प्रिकॉशन इन्होंने खुद ही दे रखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है वार्निंग, टेकिंग मोर देन डेली डोज ऑफ पैरासीटामोल मे कॉज सीरियस लीवर डैमेज। यानी अगर आप इस टैबलेट का सेवन रोजाना और लंबे समय तक करते हैं तो इसमें जो पैरासीटामोल मिलता है वो आपके लीवर को सीरियस डैमेज कर सकता है। ठीक है, या फिर आपको इससे किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे मुंह का सूज आना, माउथ का यानी मुंह का सूज आना, चेहरे का सूज आना, ठीक है, या गले का सूज आना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होना, खुजली या स्किन रैशेस, ये सभी इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो आपको देखने को हो सकता है मिले अगर आप इसे इस्तेमाल करते जाते हो लंबे समय तक। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आपको करना क्या है, जितने दिनों तक आपको आपके डॉक्टर ने बताया उतने दिनों तक इसको आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, या फिर आपकी जो समस्या अगर वो ठीक हो जाती है तो फिर आपको इसे लेना बंद कर देना है। ठीक है, तो आइए अब कुछ और इसकी सावधानियां उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, जिसमें कि पहली है, अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा है तो उस समय आपको शराब नहीं लेनी है, या अगर आपने शराब ले रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। ठीक है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद ही इसे लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय अननेसेसरी दवाइयां लेना मना होता है। ठीक है, इस दवा को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है, क्योंकि ये आपके लिए अनसेफ होगा। ठीक है, जो पेशेंट हमारे किडनी के हैं या जो पेशेंट हमारे लीवर डिजीज के हैं वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से इसका डोज एडजस्टमेंट जानेंगे, उसके बाद ही इसे लेना शुरू करेंगे। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही और इसका डोज एडजस्टमेंट जानने के बाद ही इसे अपने बच्चों को देना होगा।